मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक जनरल प्रॉब्लम पे है। हमारे जीवन में कुछ जनरल समस्याएं होती हैं जिनका समाधान भी हम ढूंढते हैं और हम चाहते हैं कुछ ऐसी बातें हमें पता चले जिनसे जो हमारे बीच में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनसे हमें निजात मिले। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। जनरल बातें, कैसे हम किस ग्रह से ज़्यादा पीड़ित होते हैं और किस ग्रह का निदान करके हम इन समस्याओं से निदान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जितनी भी समस्याएं आती हैं अगर उनकी गहराई में जाएं, गूढ़ता में जाएं, तो ये राहु देव ही हैं जो अधिक समस्याएं देते हैं। राहु का ये स्वभाव होता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में अपनी हलचल, अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। शनि का ये छाया है, परंतु शनि की छाया होने के कारण मात्र से ही इतना उत्पात नहीं करता। इसका अपना ब्रेन बहुत ही शार्प और खुराफाती है। वो चीज़ों को इस तरह से बढ़ा देता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि पल भर में क्या से क्या हो गया। और ऐसी अवस्था में फिर समस्याएं एकदम से बढ़ने लगती हैं, जन्म लेने लगती हैं। यदि रोग है तो रोग का विस्तार होता है, कोई महामारी है वो एकदम से बढ़ने लगती है, या इसके अतिरिक्त जो समस्याएं चल रही होती हैं वो विकराल रूप ले लेती हैं। सो राहु चोरी में, जुए में, बुराई में, जितनी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होता रहता है। और राहु धोखा है, छल है, फरेब है, जुआ है, नशा है, जहाँ तक गिनाएं, जहाँ जहाँ पर कुछ भी खराब है, अपराध है, पाप है, घृणित कार्य है, जो निंदनीय है, वो सब राहु के द्वारा किए जाते हैं और राहु का वहीं निवास रहता है। अब हम इन सब से मुक्ति कैसे पाएं, छुटकारा कैसे पाएं, इन उपायों के ऊपर बात करते हैं। देखिए, राहु और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जो लेबर क्लास को अगर हम देखें, ध्यान दें तो उससे प्रसन्न होते हैं। अब उनका ध्यान कैसे रखना है? यदि अगर वो आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं तो हम उनकी थोड़ी आर्थिक सहायता करें। अगर वो भूखे प्यासे हैं तो हम उन्हें भोजन कराएं। इसके अतिरिक्त जो अपंग हैं, अपाहिज हैं, जिनको कोढ़ इत्यादि का रोग है, मतलब फोड़े फुंसी, ऐसा शरीर जिसको देख करके लोग मुंह फेर लेते हैं, अगर इस तरह के लोगों की भी देखभाल और सेवा की जाए तो राहु प्रसन्न होते हैं। राहु को संभालने के लिए शाम के 6 बजे के बाद माला करना, शनि की माला करना, राहु की माला करना और पीपल पे दीप जलाना, मंदिर में जाकर के दीप दान करना, जैसा कि मैंने बताया, गरीबों और ज़रूरतमंदों को कोई न कोई सामान उनकी आवश्यकता अनुसार देना ताकि उनकी कोई मदद हो सके। कोई भूखा छटपटा रहा है तो उसे भोजन कराएं। इस सब से ये क्रूर ग्रह शांत होते हैं और जो नित्य प्रति कोई न कोई बाधा खड़ी होती रहती है उसमें भी हमें मुक्ति मिलती है। राहु का क्या काम है? वो जहाँ पर घूरा है, अंधियारा है, कोई कोना है, कोई डार्क स्थान जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता, ऐसी जगहों पर वो छुप करके बैठा होता है और वहाँ से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित कर देता है। ऐसी सुनसान वीरान जगहों में जाते समय भी हम सावधान रहें कि हम ऐसी जगहों से जा रहे हैं तो हम पहले तो हम वहाँ से जाएं ही नहीं। अगर जा रहे हैं तो सावधान रहें, वनस्पति को नमन करके जाएं, इन क्रूर ग्रहों को नमन करके जाएं, भगवान का नाम लेते हुए जाएं ताकि हमारा वो रास्ता ठीक से पार हो जाए। इसके अतिरिक्त अगर हमें हड्डियों के रोग हैं, ये भी शनि और राहु के द्वारा दिए जाते हैं। अगर इनकी प्रबलता है तो फिर हमें शनि का दान करना चाहिए, राहु का दान करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर रोग बहुत अधिक बढ़ गया है तो समझ लीजिए उसमें केतु का प्रभाव भी है, तो फिर काले कुत्ते को रोटी खिलाना, कुत्ते की सेवा करना और कंबल इत्यादि का दान करना, और शाम की शनि 6 बजे के बाद राहु केतु की साधनाएं की जाती हैं, ये फलीभूत होती हैं। इसके लिए राहु के लिए राम राहवे नमः का जाप करना और शनि के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना, कम से कम 1 माला यानी 108 बार तो मंत्र का उच्चारण करना और गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना। अगर ये हम अपना जीवन का क्रम या नियम बना लें तो निश्चय ही हमें हमारी समस्याओं से छुटकारा मिलना प्रारंभ हो जाता है।
कहीं कहीं कुंडलियों में पितृदोष भी देखा जाता है। इसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये पितृदोष भी राहु केतु शनि या बृहस्पति के दूषित होने के कारण ही बनते हैं। जब हमारे शुभ ग्रह 6, 8, 12 में चले जाते हैं, राहु केतु शनि की दृष्टियां होती हैं, क्रूर ग्रहों की युतियां होती हैं, तब भी इस तरह के दोष बनते हैं। ऐसे अवस्था में हमें हर अमावस्या को पितृदोष के लिए और इन क्रूर ग्रहों की शांति के लिए हमेशा कोई न कोई दान और पाठ अवश्य करना चाहिए। अमावस्या को किया हुआ पूजन, पाठ, दान सब शनि को जाता है। अमावस्या दिन ही शनि का है और शनि का ही रेजेंट राहु है। इससे राहु केतु शनि तीनों शांत होते हैं। तो शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन हमें मंदिर में जाकर के दान देना चाहिए। हमें गरीबों को भोजन कराना चाहिए। शिव जी की मूर्ति के ऊपर दूध से स्नान कराना चाहिए, अभिषेक जिसे कहते हैं। और इसके अलावा हमें इन मंत्रों का जाप करना चाहिए जिनको मैंने अभी बताया। इसके अतिरिक्त भी अगर हम हमेशा अमावस्या के दिन बुध को भी प्रसन्न करना सीख जाएं तो व्यापार अच्छा चलता है। इसके लिए हमें कन्या को भोजन कराना चाहिए। कन्या स्वयं बुध होती है और उसे दिए गए उपहार अगर हम नीले और काले रंग के दें, यानी नीला काला रिबन दें, नीले काले रंग की फ्रॉक दें, नीले काले रंग का कोई कपड़ा दें, रुमाल दें, कहने का मतलब उसे हम सफ़ेद वस्तु भोग लगा करके खिलाएं, जैसे खीर है, दूध से बनी कोई चीज़ है, सफ़ेद मिठाई है और हलवा पूड़ी भी खिला सकते हैं। और उसके बाद उसे कोई उपहार ऐसा दें जिसमें राहु और शनि का रंग शामिल हो, जिससे वो प्रसन्न होते हैं। तो निश्चय ही तमाम सारी बाधाएं कम होने लगती हैं। और ऐसा नियम बना ले, लगातार करें। ये नहीं एक अमावस्या को कर दिया फिर दूसरी को भूल गए या तीसरी को भूल गए। हम एक नियम बना लें कि अगर जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कुंडली में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। राहु केतु शनि कहीं न कहीं दूषित हैं, जो हमें अच्छा इफेक्ट्स लेने नहीं देते और हमारे काम बिगड़ते हैं। इसलिए हमें अमावस्या को नियमित दान करना है, कन्या को भोग लगाना है और प्रसाद देना है, हरी वस्तुओं का सेवन करना है, नीली और काली वस्तुओं का दान करना है। अगर इन सब बातों का हम ध्यान रखें तो धीमे धीमे उन्नति शुरू हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो कारण एकदम से बाधा आ जाती है वो भी क्रूर ग्रहों के कारण होती है। इसके लिए हमें राहु केतु शनि का दान करना चाहिए। राहु के लिए जौ का दान भी बहुत अच्छा होता है। जौ को नदी में बहाना, जौ का दान देना, तुला दान करना, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनको करने से हम बहुत सारी व्याधियों से छुटकारा पा सकते हैं और लोग पाते भी हैं। हमें इसे अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। किसी दिन विशेष का इसे हिस्सा नहीं मानना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो हमारी बहुत सारी बाधाएं अपने आप टलती जाती हैं, कटती जाती हैं और मुश्किलें कम हो जाती हैं। हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले यही लिखा जाता है कि भयंकर और ख़राब बीमारियां राहु के द्वारा ही दिए जाते हैं, क्योंकि जब तक राहु का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा कठिन भयंकर बीमारियां, असाध्य रोग और मुश्किलों से गुजरने वाली जो समस्याएं खड़ी होती वो हो ही नहीं सकती। जितना भी रोग भयंकर होगा प्रॉब्लम राहु के द्वारा ही दी जाती है। और राहु की गोचर भी बड़ा होता है, वो 1.5 साल तक एक राशि में बैठा रहता है और उसकी महादशा भी बड़ी होती है, वो 18 वर्ष चलती है। इसी प्रकार शनि एक राशि में 2.5 वर्ष बैठा रहता है, उसकी महादशा भी 19 वर्ष होती है। इन क्रूर ग्रहों की महादशाएं भी बड़ी हैं और इनका गोचर भी बड़ा है। इस प्रकार ये दोनों ग्रह मनुष्य को परेशान करते रहते हैं और मनुष्य को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे जिससे उसका रोज का जीवन सामान्य हो जाए, उसे किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए ना आए। हमारे ऑर्बिट के सबसे अधिक दिक्कत पैदा करने वाले यही ग्रह हैं। हमें इन्हीं ग्रहों को समझना चाहिए। सारी इन्फेक्शन डिसीज यही देते हैं और समाज को बिगाड़ने का काम भी यही ग्रह राहु देवता करते हैं। अतः हमें इनका बहुत ध्यान रखना है। हमें इसके लिए हनुमान जी की साधना करनी है, इससे भी ये दोनों ग्रह दबते हैं। और हमें इसके अतिरिक्त पीपल को सींचना है, इससे भी बहुत शांति आती है। और जब कोई पर्व विशेष होता है उस पर भी हमें दान पुण्य करना चाहिए, ताकि हमारे ग्रह हमेशा हमारे फेवर में रहें, अनुकूल रहें
और जितनी भी मुश्किलात हैं हम उनके ऊपर विजय हासिल कर सकें। एक छोटा सा टॉपिक रहा कि हमारे साथ जो जनरल समस्याएं लगातार होती रहती हैं, एक मुसीबत गई नहीं दूसरी मुसीबत आ गई, तो फिर समझ लीजिए कि हमारे यही ग्रह हम संभालने की ज़रूरत है। इन्हीं के द्वारा हमें ये समस्याएं दी जा रही। इवन मैं शादी के बारे में भी बताऊं, अगर शादी में बहुत ज़्यादा बाधा आती है, कोई लव कर रहा है, उसकी लव मैरिज नहीं हो पा रही है, तो इन सब में भी यही क्रूर ग्रह उसके कारक होते हैं। देखिए, अगर पंचम में क्रूर ग्रह बैठ जाए या पंचम का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाए, तो समझ लीजिए प्रेम फली होने वाला नहीं, लव मैरिज में बदलने वाला नहीं, और समस्याएं बनी रहेंगी। इसमें मृग तृष्णा हाथ लगती है, व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ उसके अनुकूल है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। उसका प्रेम डिस्ट्रॉय हो जाता है, धोखा हो जाता है, छल हो जाता है, इवन व्यक्ति पागल हो सकता है, पर उसे प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये क्रूर ग्रह अगर पंचम में बैठ गए तो ये धोखा देते हैं, छल करते हैं। और ये शुभ ग्रह अगर 6, 8, 12 में गए, या ये खुद ही 6, 8, 12 में भी बैठ गए, या अपनी पकड़ दृष्टि वहाँ पर भी रखते हैं, या यूँ समझिए सप्तम को लगातार दूषित करते हैं, सप्तम का स्वामी भी 6, 8, 12 में चला गया, तो विवाह में बहुत बाधा आती है, बहुत मुश्किल है, असंभव है उसका होना, हो गया तो उसका निभना। और बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शादी में उसकी दिक्कतें आ रही हैं, क्या उपाय करें, कैसे ये ग्रह शांत होंगे, किस प्रकार से विवाह हो पाएगा। तो इसका सबका एक ही मात्र उपाय है, शनि की पूजा करें, राहु की पूजा करें, इनको अपनी कुंडली से हटाएं, इनको दान दे करके शांत करें, और राहु की चीज़ें जल में प्रवाहित करके उसे शांत करें, तब चीज़ें आपके अनुकूल होंगी और शादी विवाह होंगे और सफलता भी मिलेगी। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। आप बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। ये जनरल सब्जेक्ट था, इसका किसी कुंडली विशेष से लेना देना नहीं। इसका प्रभाव आज के समय में बहुत अधिक है, ज़्यादातर पब्लिक परेशान है, और इस तरह के छोटे छोटे उपाय करके हम अपनी समस्याओं से